हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए कि किस तरीके से कोई भी हाउस का प्लान है वो ऑटोकैड के अंदर किस तरीके से बनता है। वो मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ किस तरीके से बनेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रॉपर जैसे उसकी वॉल्स और उसके डोर्स, उसके विंडोज, उसका फर्नीचर प्रॉपर साइज के हिसाब से किस तरीके से उसके अंदर टेक्स्ट ऐड होता है, वो सारा का सारा जो एक प्लान बनाने के लिए हमें जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी कमांड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन कमांड्स के थ्रू आज मैं यहाँ पे काम करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी हमारे पास एक प्रॉपर पेज है। हमने ऑटोकैड ओपन किया, हमारे पास सामने एक ड्राइंग पेज ओपन हुआ, एक ड्राइंग स्क्रीन ओपन हुई है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग बनाना जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि जो आपका प्लान है वो किन यूनिट्स के अंदर है, या फिर आप जो डायमेंशंस लेके आए हैं, या फिर क्लाइंट ने आपको जो कोई भी डायमेंशन दी है जिस भी फॉर्मेट के अंदर, आप वो डायमेंशंस वहां पे सेट कर लीजिए अपने ऑटोकैड के अंदर। कि लाइक अगर कोई भी क्लाइंट आया आपके पास, उन्होंने जो आपको उसके घर की, उसके रिक्वायरमेंट की डायमेंशंस बताई, वो फिट एंड इंचेस के अंदर बताई, तो आपको अपने जो प्लान है उसकी जो डायमेंशन है उसी हिसाब से फिट सेट करनी पड़ती है। तो चलिए हम लोग भी अपनी जो ऑटोकैड की फाइल है उसकी भी हम सेट कर लेते हैं डायमेंशंस किस तरीके से होगी। यूएन एंटर करेंगे। यूएन एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे सेट करना होता है आर्किटेक्चर, और जितने भी प्रेसिजन यूनिट्स तक आप चाहते हैं कि आपके इतना प्रिसाइज होके वर्क मिले, जैसा कि आपको इस फाइल के अंदर नजर आ रहा है, 1/2 इंच तक का ही इसने प्रेसिजन लिया हुआ है। 1/2 इंच मिनिमम, छोटे से छोटी हमारी यूनिट जो नंबर है वो पिक किया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1/2 इंच का ही पिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंसर्शन स्केल है, जो यूनिट स्केल है, वो आपको इंचेस रखना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको ओके किया, यहाँ पे पूरा का पूरा सेट हो गया हमारा फिट एंड इंचेस में। अब बारी आती है कि जब हम डायमेंशंस लेंगे, मतलब डायमेंशंस इसकी मेजर करेंगे, तो वो भी आपकी फिट एंड इंचेस में ही आनी चाहिए। तो दूसरी जगह से इसकी डायमेंशन हम लोग एक तरीके से रिटर्न फॉर्मेट के अंदर अगर हम चाहिए तो उसकी डायमेंशन सेट कर लेते हैं। डी एंटर करेंगे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन होगा आपके सामने, एंड देन आप जाएंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड, या फिर दो आपके पास बाय डिफॉल्ट आपके डायमेंशन स्टाइल्स होती है। यहाँ से आप स्टैंडर्ड पिक कर लीजिए एंड मॉडिफाई में चले जाइए। मॉडिफाई में जाने के बाद में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा प्राइमरी यूनिट्स के अंदर आके वापस से आर्किटेक्चर पिक, और यहाँ पे भी आपको जो प्रेसिजन है वो 1/2 इंच का पिक करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको आपके टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो वो टेक्स्ट का साइज आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कि वो आपको लगता है कि आपके टेक्स्ट का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट का साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने 1/2 इंच का पिक किया है, राइट। मैंने इसको सेट किया, और चाहे तो आप इसके एरोज का भी जो साइज है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, सेट करंट क्लोज, जस्ट लाइक दिस, हो गया। अभी हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए इस तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए इसने पूरी की पूरी जो हमारे बाहर की जो आउटर डायमेंशन दी है वो दी है इसने 82 फीट, एंड जो सामने से हमें डायमेंशन मिली है वो हमें मिली है 32 फीट 10 इंच। तो चलिए हम लोग अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एल एंटर। हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए एल एंटर करना पड़ेगा। एल एंटर करने के बाद में आप अपना ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए ताकि आपसे स्ट्रेट लाइन बने। तो आप F8 की प्रेस करके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से स्टेटस बार से भी कर सकते हैं। तो आपका ऑर्थो मोड ऑन हो गया। इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। अभी क्या करना है, इस डायरेक्शन में हमारे पास कितना था, 32 फीट 10 इंच, राइट। और इस डायरेक्शन में हमारे पास कितना था, 82 फीट। ओके, टॉप पे क्लिक कर लीजिए आप, ताकि आपको पूरा का पूरा जो व्यू है वो नजर आ जाए। इधर 32 फीट 10 इंच 82 फीट, और ये आपका पूरा का पूरा जो आउटर बाउंड्री है वो बन गई है। मैं इसको जरा इधर मूव करवा देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजुअल हो जाए। ओके,
अभी ये देखिए आपके सामने आउटर बाउंड्री बन गई है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आउटर वॉल आपको नजर आ रही है, जो थोड़ी थिकन वॉल आपको नजर आ रही है, वो है आपकी यहाँ पे। अभी क्या करना है, जो आपको आउटर वॉल नजर आ रही है और आपको जहां से भी जो भी थिकन वॉल नजर आ रही है, वो है आपकी 9 इंच की। अगर मैं प्रैक्टिकली अगर आपसे बात करूं तो जो हमारी आउटर बाउंड्री वॉल्स है हमारे घर की, तो वो बनती है हमारी 9 इंच की। और अगर इनर या फिर पार्टीशन वॉल की मैं बात करती हूँ तो वो हमारी बनती है 4.5 इंच की, मतलब 4.5 इंच की। ओके, तो अभी मुझे 9 इंच की आउटर इस तरीके से लेनी है, जो अंदर अंदर की मेरी वॉल्स बनी हुई है पार्टीशन है, राइट। तो हमें इस तरीके से ही लेना है अपना पूरा का पूरा वर्क। तो मैं अपना ले लेती हूँ यहाँ से 9 इंच के ऊपर ऑफसेट, ओ एंटर। कितने उसके ऊपर चाहिए डिस्टेंस पे, 9 इंच पे। 9 इंच डाल के एंटर दबाया, इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ऑफसेट लगाएंगे। अगर आपको इसको मेजर करना है तो आप यहाँ से इजीली मेजर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से डायमेंशन लेंगे तो देखिए अब 9 इंच नजर आ रहा है, बट वो जूम आउट करने पे नजर नहीं आ रहा। तो वो बात ये होती है, आप चाहें तो इसको डायमेंशन वाइज देख सकते हैं कि मैम ये प्रॉपर तरीके से हमारा 82 फिट का बना भी है कि नहीं बना, जस्ट लाइक दिस, जैसा कि इसमें बताया गया था 82 फिट। ओके, तो ये बन तो रहा है। अभी डायमेंशन का साइज थोड़ा ज्यादा ही छोटा है, तो मुझे थोड़ा अगर एनलार्ज करना है मेरे डायमेंशन का साइज, तो अब डायमेंशन का साइज वापस से डी एंटर करके वहां से मॉडिफाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। ओके, तो ये था आपका इस तरीके से। अभी आपको प्रिसाइजली वर्क करते हुए जाना है। देखिए यहाँ पे 9 इंच का हो गया। अभी क्या है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का, इसने बोला है यहाँ से यहाँ तक का 16 फिट गैप। 16 फिट गैप के ऊपर आपको करना है 16 फिट एंड यू हैव टू ऑफसेट इट। ऑफसेट लग गया। यहाँ से आपको नजर आ रहा है, सॉरी ये बाहर की बाउंड्री से लगाया, तो आप बाहर की बाउंड्री से ही पिक कीजिएगा, बिकॉज यहाँ से जैसे मैंने गलती से इसका यहाँ से ऑफसेट लगा दिया है, तो 16 फिट का इसकी बाहर की बाउंड्री लाइन से लगाइएगा। ओके, और इसके अंदर भी 9 इंच का गैप है, तो मैंने इसके अंदर भी 9 इंच का गैप लेके और इसका ऑफसेट लगा दिया, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए। ओके, तो ये था हमारा यहाँ से यहाँ तक का। अभी इसने जो है वो नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, इसने बाहर की आउटर लाइन से इस वाली लाइन तक का जो गैप दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21 फीट 6 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक का भी आप गैप मैनेज कर लीजिए, बिकॉज जो स्टेयरकेस है उसकी लैंडिंग यहाँ पे आने वाली है। ओके, तो आपको ये वाला जो गैप है वो भी प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। या तो आप यहाँ से ऑफसेट लगा लीजिए 5 फीट 6 इंच का, या फिर आप यहाँ से ऑफसेट लगा दीजिए 21 फीट 6 इंच का, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो ये चीज हम लोग कर लेते हैं। इधर से इधर ऑफसेट लगेगा 8 फीट 8 इंच का। तो ये सब कुछ आप देख देख के करते जाइए, सिर्फ ऑफसेट का ही वर्क है, इट्स सो इजी। ऑफसेट 8 फीट 8 इंच, मैंने इसका इधर ऑफसेट लगाया एंड ओ एंटर। मुझे यहाँ से यहाँ तक का कितना चाहिए, बाहर से 5 फीट 6 इंच का, तो मैं यहाँ से डाल देती हूँ 5 फीट 6 इंच इसकी आउटर से। ओके, अब मुझे फालतू की लाइंस को हटाना है, तो TR डबल एंटर, यू हैव टू ट्रिम इट जस्ट लाइक दिस, ट्रिम इट एंड देन ट्रिम इट जस्ट लाइक दिस। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसके साथ में वर्क करने का। ओके, तो ये सब कुछ था आपका, यहाँ से आपको क्लियर है। इतना पोर्शन आपका मैंने रेडी किया। अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पे मेरा जो रूम आ रखा है वो यहाँ से यहाँ तक का आपका, देखिए इसकी जो विड्थ है वो 11 फीट है, इसकी 10 फीट 6 इंच है। अभी इसकी जो लंबाई है वो दोनों की सेम है, 14 फीट 6 इंच। ओके, तो यहाँ से जो ऑफसेट लगेगा, तो जो रूम का जो साइज होता है वो इनर टू इनर काउंट होता है, ना कि आउटर टू आउटर। ओके,
तो ये 9 इंच की मैंने वॉल तो ऑलरेडी बना रखी है। अभी हमें क्या करना है, 14 फीट 6 इंच के ऊपर ऑफसेट लगाना है। ओ एंटर, 14 फीट 6 इंच, ये लीजिए, ये ऑफसेट लग गया। देन यू हैव टू चेक योर इंटीरियर वॉल कि कितनी उसकी बनाई हुई है। देखिए यहाँ पे इसने डॉटेड लाइन करके दिखाया है कि ये ओपन है, यहाँ पे आप फर्दर पार्टीशंस लगा सकते हैं। ये ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग एरिया के अंदर आपका ये यहाँ पे वॉल नहीं आई हुई, ये ओपन है। यहाँ पे आप ग्लास भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप वुडन के भी पार्टीशंस यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से जिसका जो भी अपना ये प्लान बनवा रहा है वो किस तरीके से पार्टीशन देना चाहेगा। और यहाँ पे ये सॉलिड दिखा रखा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा वॉल है और यहाँ पे इसका डोर लगा हुआ है। ओके, तो ये सब कुछ था। डोर एंड विंडो की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी कि डोर का साइज एंड विंडो का साइज क्या रखना है। एज पर स्टैंडर्ड्स जो आर्किटेक्ट्स है वो पिक करते हैं मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम साइज तक। तो अभी मैंने जो डिटेल्स है वो दे रखी है आपको कि D1 डोर का साइज क्या है, D2 का क्या है, W1 का, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। तो वो हम देखेंगे, पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 14 फीट 6 इंच का हो गया, तो 4.5 इंच का मैं ऑफसेट और लगाने वाली हूँ। ये लीजिए, हो गया। अभी क्या करना है, अभी मुझे देखना है कि ये वाला जो ऑफसेट मैंने इस साइड में लगाया था, वो लगाया था मैंने 8 फीट 8 इंच का। तो इसके इस साइड में मेरा 9 इंच का ऑफसेट और लगना है। तो आप जाके वहां पे ऑफसेट लगा सकते हैं। जस्ट लाइक दिस। ये वॉल जो है मेरी क्रिएट हो गई यहाँ पे। अभी इसका कितना ऑफसेट लगना है, इसका ऑफसेट अब इस साइड में लगना है 10 फीट 6 इंच का, देन 4.5 इंच का। ओके, सिंपल। ओ एंटर, 10 फीट 6 इंच, ये लीजिए, एंड देन 4.5 इंच, ये लीजिए। इट्स जस्ट लाइक दैट। अब ये पूरा का पूरा हो गया। अब हम इसको ट्रिम कर देते हैं। जस्ट ट्रिम इट। इतना पोर्शन आपका रेडी हो चुका है। ओके, तो ये सब कुछ था। देन उसके बाद में इतना आपका पोर्शन रेडी हुआ। अब ये वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल मेरी कंटिन्यू है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है बिल्कुल। तो क्या करना है मुझे यहाँ पे कि सबसे पहले तो मुझे इसका एरिया देखो नापते हुए सीधा सीधा, आप चाहे तो यहाँ से प्रोसीड कर लीजिए इस तरीके से। ओके, और चाहे तो आप ये बनाते हुए इधर से ऐसा आ जाइए, बिकॉज अभी मुझे जैसे पता नहीं है कि इसका जो डायमेंशन है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसका जो डायमेंशन है। तो वो मैं एक तरीके से बता दूंगी आपको कि क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का आपको डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का पता है, तो आप ये वाला आपका एरिया अपने आप से बच जाएगा। ओके, या फिर आपको स्टेयरकेस के एरिया आपको मालूम होना चाहिए कि कितने बाय कितने का है। ओके, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो अपने प्लानिंग को प्रोसीड यहाँ से करना पड़ेगा। अब इसका क्या है, इसका ये है कि ऑफसेट लगाया गया है प्रॉपर आपका 5 फीट 7 इंच का, इस साइड सबका इक्वल है। ओके, एंड देन उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से ऑफसेट लगते हुए चले। तो अभी ऑफसेट हमें कितना लगाना है, इस इंटीरियर वाली लाइन का इस साइड में लगाना है 5 फीट 7 इंच। ये लीजिए, 5 फीट 7 इंच लगाने के बाद में यहाँ पे 4.5 इंच का भी ऑफसेट लगा हुआ है। देन 8 फीट 6 इंच का इस वॉल से इधर लगाया गया है। 4.5 इंच, एंटर, हाउ मच, 8 फीट 6 इंच। ओके, फिर उसके बाद में इन्होंने वापस से 4.5 इंच का ऑफसेट लगाया। देन उसके बाद में वापस से और ऑफसेट लगे हैं, एक लगाया 5 फीट का, एक लगाया 6 फीट 6 इंच का, एक लगाया यहाँ से यहाँ तक का 5 फीट का,
फिर 4.5 इंच की वॉल आई, फिर 6 फीट 6 इंच का लगा, फिर 4.5 इंच की वॉल आई। ओके, 5 फीट 5 इंच, सॉरी अभी पहले तो 5 ही फीट का है मेरा, फोर 4.5 इंच, देन अगेन ऑफसेट यहाँ से 6 फीट 6 इंच, देन अगेन 4.5 इंच। ये लीजिए, ये कुछ इस तरीके से आपका बन गया है। ओके, तो ये था आपका प्रॉपर तरीका। अभी क्या है इसके अंदर हमें देखना है कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है, जो इस वॉल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस गैप है वो 54 फीट 6 इंच का है। ओके, तो 54 फीट 6 इंच का आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ से मुझे ऑफसेट लगाना है, किस वाली वॉल का, इस वाली वॉल का लगाना है इस साइड में। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से आपको पता चल गया है कि कहाँ तक का आपका रूम आना है। इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ EX डबल एंटर यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ से एक तरीके से ट्रिम करवा देती हूँ। ये लीजिए, ओके, यहाँ से आपका यहाँ तक का 54 फीट 6 इंच का हो गया। अब इसके अंदर आपकी 9 इंच की वॉल आ जाएगी। नाउ अभी क्या किया है यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे आया है आपका 15 फीट यहाँ से यहाँ तक का गैप, ओके, और 15 फीट यहाँ से यहाँ तक का, मतलब 15 फीट के ऊपर ऑफसेट लगा है आपका प्रॉपर। या फिर अगर मैं इसको यहाँ से, सॉरी, अगर मैं इसको यहाँ से मेजर करना, यहाँ से मैं देखना चाहूँ तो मेरा जो ऑफसेट लगा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का तो मेरा है 11 फीट का, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का 6 फीट 8 इंच का, यहाँ से यहाँ तक का है मेरा 12 फीट 11 इंच का। तो कुछ इस तरीके, चाहे तो आप यहाँ से ऑफसेट लगाते हुए चलो, चाहे यहाँ से, एक ही बात है। तो मैं यहाँ से ऑफसेट लगाती हुई चल रही हूँ 11 फीट पे। ओ एंटर 11 फीट, यहाँ पे आया। नाउ 4.5 इंच, देन 6 फीट 8 इंच, देन 4.5 इंच। ओके, ये रूम आपका बच गया। यहाँ पे जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ। जस्ट लाइक दिस। ओके, एक्सेस जो हमारी चीजें बन गई है उसको ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पे आपका डोर आएगा, और इसके इस पोर्शन पे यहाँ पे भी हम लोग बना देते हैं। ये वाली चीजें नहीं चाहिए है। ये वाली वॉल मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो पोर्शन छूटा हुआ है मेरा, यहाँ पे लगभग 2.5 फीट का, मुझे वो 2.5 फीट का यहाँ पे छोड़ना है। देन आई हैव टू टर्न इट। ओके, तो पहले तो मैं इसके यहाँ से भी मैं लेके आ सकती हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि कितना लंबा है। जैसे कि यहाँ पे ये 6 फीट 8 इंच का हुआ है। 6 फीट 8 इंच के जो मेरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक का मेरा 9 फीट का है। तो मैं इसको ऑफसेट लगा देती हूँ अभी। 9 फीट हो गया। वापस से 4.5 इंच। नाउ नेक्स्ट जो है मेरा, ये है 5 फीट 7.5 इंच।
O enter 5 feet 7.5 inch. Then you have to pick it और आपको पता चल गया कि कितना गैप था. ओके, देन आप वापस से 4.5 इंच का यहाँ पे ऑफसेट लगा दीजिए, ट्रिम कर दीजिए. ओके, ये आपके कुछ इस तरीके से बन गया. You have to delete it. ये आपको तब पता चलेगा जब आपको यहाँ से ऑफसेट लगाने को मिलेगा. अब ये कितना ऑफसेट है, ये आपका 9, देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपको 9 फीट का. ओके, तो 9 फीट का आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गैप आया हुआ है. यहाँ पे 9 फीट का इसलिए, यहाँ पे आपको होगी कि मैम ये 8 फीट जैसे इसका है, तो इसका मतलब ये है कि ये 9 इंच की वॉल रखी है यहाँ पे, ये 4.5 इंच की वॉल है, तो यहाँ पे माइनर गैप होगा ही. ओके, तो 4.5 इंच का गैप आ जाता है, तो मैं यहाँ पे 9 फीट का यहाँ पे ऑफसेट लगा रही हूँ. मतलब अगर आप चाहें तो इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं. It's so simple like that. ये देखिए, ओके. मैंने इसी वॉल को एक्सटेंड करके यहाँ पे पहुंचा दिया. अब आप यहाँ पे 9 इंचेस के 4.5 इंचेस का अपना ऑफसेट लगा दीजिए. TR डबल एंटर, यहाँ से उसको ट्रिम कर दीजिए. नाउ अब आपको ऑफसेट लगाना है यहाँ से इस डायरेक्शन में. ये 4.5 इंच का है, सॉरी 4 फीट 1.5 इंच का है. वो एंटर 4 फीट 1.5 इंच, 4.5 इंच का वापस ऑफसेट. देन यू हैव टू सेलेक्ट योर किचन. किचन जो है वो आपकी 12 फीट की है. नाउ अब आपको 9 इंच का ऑफसेट देना है आपके स्टेयर केसेस का. देखिए अब आपको प्रॉपर तरीके से स्टेयर केस का रीजन जो है वो बच गया. यहाँ पे देखिए इस तरीके से. ओके, तो ये था इसका फॉर्मेट कि किस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्लानिंग करेंगे. अब प्लानिंग तो आपकी प्रॉपर तरीके से देखो हो गई है. यहाँ पे आपको रूम्स वगैरह सब कुछ डिवाइड यहाँ पे हो गए हैं. ओके, ये जो फालतू की चीजें हैं यहाँ पे लाइंस हमारी बन गई है, इनको मैं हटा देती हूँ. इनकी नीड मुझे नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है मुझे, और इसकी भी नीड नहीं है मुझे. तो कुछ इस तरीके से हमारा बन गया है ये. ओके, ये था. अभी प्रोजेक्शंस से रिलेटेड वर्क करता है हमारा. मैं इन सारी चीजों को हटा देती हूँ एक्सेस में जो हमारी रखी है ये यहाँ पे. तो अब देख पा रहे हैं मैंने ऐसे सारी एक्सेस की जो जितनी भी लाइंस वगैरह थी वो मैंने हटा दी है. तो ये तो मेरी प्रॉपर तरीके से जो बाउंड्रीज है वो रेडी हो चुकी है. अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है इनके अंदर कि किस तरीके से यहाँ पे
मुझे एक डोर एंड विंडो प्लेसमेंट मुझे यहाँ पे करना होगा, तो वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एक चीज़ मेरी यहाँ पे एक छोटी सी रह गई है, यहाँ पे ये वाली जो मेरा 4 फीट 1.5 इंच का मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने लिया था गैप, वो यहाँ से यहाँ तक का 6 फीट 8 इंच का भी मुझे लेना है। तो मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ एक बारी। ये लीजिए, वॉश बेसिन का जो मेरा एरिया है वो मेरा बच गया इस तरीके से कुछ। ओके, तो ये सब कुछ था मेरा यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, मुझे डोर एंड विंडो प्लेसमेंट यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे डोर मेरे यहाँ पे प्लेस्ड है। ओके, उससे पहले मैं यहाँ पे प्रोजेक्शंस वगैरह यहाँ पे पिक कर लेती हूँ कि 5 फीट की जो मेरी प्रोजेक्शन है वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ इस साइड में। ओ एंटर। लाइन टाइप बदलना है तो आप पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड लाइन टाइप को लोड करवाइए। जैसे मुझे डैश लाइन चाहिए तो मैंने डैश लाइन को ओके किया और यहाँ पे मेरी डैश लाइन एक्टिवेट हो चुकी है। इसको सेलेक्ट करके मैंने इसको डैश में कन्वर्ट कर दिया। इट्स सो सिंपल लाइक दैट। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी प्रोजेक्शन बना देती हूँ। इधर भी मेरी फ्रंट पे भी जो है वो प्रोजेक्शन है 6 फीट की, तो मैं ऑफसेट लगा के 6 फीट की प्रोजेक्शन यहाँ पे दे रही हूँ और यहाँ पे एल एंटर करके यहाँ पे भी मैंने पिक करवा दी है। सेलेक्ट करके मैं इसको भी कन्वर्ट कर देती हूँ। ओके, सॉरी, मैं इसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट कर। ओके, तो ये सब कुछ था मेरा यहाँ पे। इस तरीके से मैं प्रोजेक्शन भी प्रोवाइड कर दी है। अभी अपन को डोर एंड विंडोज लगाने हैं, तो डोर एंड विंडोज भी हम देख लेते हैं। W1 यहाँ पे विंडो लगाई गई है सेंटर से। इसका जो साइज है वो मैं देख लेती हूँ कि साइज क्या है W1 का। W1 का है 6 फीट बाई 6 फीट 6 इंच का। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लूंगी। ये यहाँ पे बता रखा है कि सेल हाइट कितनी होगी, वो भी बता रखी है यहाँ पे। तो एक तरीके से यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि 6 फीट इसकी जो हाइट है और 6 फीट 6 इंच इसकी विड्थ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको। आप इसका सेंटर पॉइंट पिक कर लीजिए। प्लेसमेंट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, बने बनाए भी हम रख सकते हैं, बट बना देते हैं हम बिकॉज हमें पहले से ही मैनुअली सब कुछ पता होना चाहिए किस तरीके से बनता है। तो मैंने यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट मार्क करके 6 फीट 6 इंच मैंने अगर इसकी विड्थ ली है तो 6 फीट 6 इंच का हाफ आप देख लीजिए, 3 फीट 3 इंच 3 फीट 3 इंच। ओके, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ओ एंटर, इतना ही इधर, इतना ही इधर। आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। इसको यहाँ से हटा दीजिए। अभी क्या किया इसने यहाँ पे सेंटर लाइन जो है वो मार्क कर रखी है। आप चाहे तो इसको थिकन भी कर सकते हैं। थिकन करने के लिए आपको यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी और इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ से आपको ऐसा मार्क करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे लाइन वेट है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो लाइन वेट दिखाने के लिए आपको इस तरीके से मार्क करना होगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप शो करवा सकते हैं अपनी विंडो को। ओके, आप चाहे तो इसका जो लाइन वेट है थोड़ा कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे 0.25 ऐसे कुछ कर सकते हैं। ये हाईलाइटेड होके आपको वैसे भी एक तरीके से दिखेगी ही। पिक कर लीजिए 0.3 इस तरीके। अगर आप चाहते हैं कि इनका कलर अलग तरीके से हो तो आप लेयर बना सकते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस, कि मैं यहाँ पे पिक करती हूँ और अगर मेरे पास सिर्फ एक ही लेयर है, अब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो मैंने एक और लेयर ऐड कर दी विंडो नाम से। विंडो नाम से मैंने लेयर ऐड की है, उसमें मैंने कलर ऐड किया कि भाई येलो कलर से मेरा दिखना चाहिए और उसकी लाइन टाइप लाइन वेट आप जो भी बदलना चाहे वो यहाँ से बदल सकते हैं। ओके,
तो जब मैं इसको यहाँ से जस्ट लाइक दिस के मैं मिनिमाइज कर देती हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप या तो पहले से ही एक्टिवेट करवा लीजिए या फिर इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टीज है रिलेटेड टू विंडो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे और विंडो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके की आपकी अलग से हाईलाइट होके मिलेगी विंडो। ओके, तो ये सब कुछ था आपका विंडो के रिगार्डिंग। देन इसी तरीके से हम सिमिलरली सारे के सारे विंडोज प्लेस कर देंगे। W2 विंडो है, W2 विंडो आपकी मैंने यहाँ पे इसका जो साइज है वो कुछ इस तरीके का बताया है मैंने, 5 फीट 6 फीट 6 इंच। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे, जो हमारी विंडो है वो 6 फीट 6 इंच की अगर मैं यहाँ पे विड्थ ले रही हूँ, देखो इसमें विड्थ आपकी वेरी कर रही है। यहाँ पे देखिए विड्थ आपकी एक तरीके से वेरी कर रही है बट हाइट जो है वो आपकी फिक्स है। तो आपको इस तरीके से पहचानना होगा यहाँ पे। तो आपकी हाइट तो 6 फीट 6 इंच थी और यहाँ पे आप करें तो यहाँ पे मेरी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे कर रही थी 3 फीट। L enter, just off your line weight, लाइन लगाइए, O enter कीजिए, 3 फीट कीजिए and then you have to apply it on both side, ट्रिम कर दीजिए। ये लीजिए, मैच प्रॉपर्टी आप करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपकी विंडो रेडी हो गई। सिमिलरली मैं इस साइड से भी लगा रही हूँ बट पहले जो है यहाँ पे मैं मेरा डोर आया हुआ है, जस्ट यहाँ से 1 इंच इधर ही मैं इसमें डोर प्लेस कर दूंगी। तो ये डोर जो है मैं प्लेस कर रही हूँ। डोर भी सिमिलर तरीके से मेरा बनता है। डोर का साइज मुझे पता होना चाहिए कि डोर का साइज क्या है। यहाँ पे D1 डोर लगा हुआ है तो D1 डोर का जो साइज है 3 फीट 6 इंच की इसकी चौड़ाई है, 8 फीट 6 इंच की इसकी ऊंचाई है, तो मुझे 3 फीट 6 इंच चाहिए। तो मैं जो इसकी विड्थ रखने वाली हूँ यहाँ से L एंटर किया मैंने यहाँ पे मैं इससे 1 इंच ही दूरी पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। एक यहाँ से ऑफसेट अगर मैं लगाऊंगी इसको तो लगभग मैं 2 इंच अगर मैं लेना चाहूंगी, दीवार से 2 इंच हटके मेरा जो डोर है वो प्लेस हो। मैंने L एंटर किया है। यहाँ से मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ 3 फीट 6 इंच की। जो पैनल है ये पैनल मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी जो थिकनेस है वो एज अ मार्किंग आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच की थिकनेस रख रही हूँ, आप मार्किंग के लिए कुछ भी रख सकते हैं। और इसका जो ऑफसेट लगेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं बात करूँ ट्रिम करूंगी तो मैं इसका जो ऑफसेट लगेगा वो 3 फीट 6 इंच का लगेगा। ये देखिए TR डबल एंटर, यहाँ से मैंने ट्रिम करवाया, यहाँ से भी मैंने ट्रिम करवाया और यहाँ से भी मैंने ट्रिम करवा दिया। अब ये चीज फिक्स हो गई। अभी यहाँ पे मेरी आर्क लगनी है तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क या 2 पॉइंट आर्क जो भी आप लगाना चाहे वो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्शन आर्क यहाँ पे लगा रही हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन आर्क मैंने पिक की हुई है यहाँ पे। और ये लीजिए कुछ इस तरीके का मेरा डोर का सिंबल बन गया। इसको सेलेक्ट करके आप इसको डॉटेड देना चाहते हैं तो डॉटेड दे सकते हैं। इस डोर को जो भी कलर देना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे लेयर आप डोर की भी बना दीजिए जो भी आपको सही लगे। जैसे मैंने यहाँ पे डोर नाम से बनाई। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको जो है वो मैंने कलर दे दिया ग्रीन। ओके, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस and this and then door। ये लीजिए ये आपका डोर प्लेस हो गया। इस तरीके से अपने सारे डोर एंड विंडोज आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे आपको आपकी विंडो प्लेस करनी है तो यहाँ से आप अपनी विंडो प्लेस कर दीजिए। W2 विंडो, इसकी जो विड्थ है वो 5 फीट बताई हुई है, 5 फीट। ऊंचाई आपको हाइट से अभी, बिकॉज हम प्लानिंग कर रहे हैं टॉप से देख रहे हैं तो हाइट से अभी आपको कोई रिलेशन नहीं है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ विड्थ से रिलेटेड अपना वर्क करना है। तो यहाँ पे 5 फीट की विड्थ है तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी अपना, जैसे यहाँ से मैं अगर इसको 2 फीट यहाँ से
लगभग 2 फीट के बराबर अगर मैं हटके बनाती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ एल एंटर, यहाँ पर 3 फीट। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये लीजिए, बस 5 फीट का गैप बना दो एंड देन सेम। Then you have to apply the layer now. बस इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो काम है वो हो गया अप्लाई। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था आपका डोर एंड विंडो प्लेस करने का। ओके, तो ये सब कुछ था, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी डोर एंड विंडोज आप इस तरीके से प्लेस करेंगे एक एक करके सारे के सारे। ओके, नेक्स्ट का हम देख लेते हैं साइज क्या है। यहाँ पे जो मेरा अप्लाई होना है, यहाँ पे D1 डोर लगना है, यहाँ पे D2 डोर लगना है, ओके, यहाँ पे D3 डोर लगना है। तो इस तरीके से आप सारा का सारा जो डोर्स वगैरह है प्लेस कर देंगे यहाँ पे। एंड देन देखिए मैंने सारे के सारे जो हैं वो डोर्स एंड विंडोज जो प्लेस कर दिए हैं। देन उसके अंदर क्या करना है मुझे यहाँ पे कि अब डोर एंड विंडोज प्लेस करने के बाद में मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ स्टेयर केस के बारे, कि स्टेयर केस किस तरीके से हमारा स्टार्ट होएगा बनेगा। तो वो स्टेयर केस में यहाँ पे जो अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ स्टेयर केस के रिगार्डिंग। यहाँ पे स्टेयर केस किस तरीके से बनेगा वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको इसके अंदर नजर आ रहा है, यहाँ पे इस रीजन के अंदर मुझे टोटल स्टेयर केसेस यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो मैं जो लैंडिंग है वो अपनी मार्क करती हूँ लगभग 3 फीट या 3 फीट 6 इंच के नियर बाई। एंड जो मेरे ट्रेड होता है, अगर मैं नॉर्मल अगर मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से पिक करूँ तो जो ट्रेड का साइज होता है वो 10 इंच का होता है और जो राइजर होता है वो 6 to 7 इंचेस हम लोग रखते हैं। तो मैं यहाँ पे अब राइजर का तो कोई इशू है नहीं, बिकॉज हम लोग एलिवेशन तो बना नहीं रहे हैं, तो हम लोग टॉप के अंदर करें तो ट्रेड हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो जो लैंडिंग है वो मैं मार्क कर रही हूँ 3 फीट 6 इंच की, एंड जो ट्रेड है वो मार्क कर रही हूँ 10 इंच की। ओके, तो दोनों का दोनों हम लोग कर लेते हैं अभी। जैसा कि मैं यहाँ से ऑफसेट लगा रही हूँ 3 फीट 6 इंच, हो गया मार्क। अभी यहाँ पे इसी तरीके से मैं इधर भी मार्क कर लेती हूँ ताकि मुझे पता रहे, और इसी तरीके से मैं इधर से भी मार्क कर लेती हूँ, और सिमिलरली मैंने यहाँ से भी मार्क कर लिया। जस्ट ट्रिम इट। ओके, नाउ अभी ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम मेरा इस तरीके से आ गया है। मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे ये चीजें हो गई है। ओ एंटर 10 इंच का मैं यहाँ पे ऑफसेट लगा रही हूँ। ओके, सिमिलरली मैं 10 इंचेस के यहाँ पे ऑफसेट लगाते ही जा रही हूँ। सिंपल। अभी अगर आपका एक्सेस अमाउंट में कुछ बन गया है तो मैं उसको ट्रिम करवा देती हूँ यहाँ से। तो देखिए मेरे जो स्टेयर केसेस हैं वो बन गई हैं, यहाँ से अप होते होते कुछ इस तरीके से। नंबर ऑफ स्टेयर केसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और यहाँ से मेरी लैंडिंग हो जाएगी स्टार्ट कुछ इस तरीके से। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वर्क रिगार्डिंग। तो देखिए 21 स्टेप्स आते हैं मेरे ओवरऑल। अगर मैं यहाँ पे 6 to 7 इंचेस का जो है राइजर के ऊपर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स आपके। तो अगर आप टोटल हाइट को राइजर से डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स निकल आते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड राइजर की हाइट के हिसाब से 21 स्टेप्स। तो मैंने यहाँ पे 10 फीट की हाइट के हिसाब से यहाँ पे निकाल दिया। तो ये सब कुछ मेरा रिगार्डिंग टू था हमारा
स्टेयरकेसेस के। मैं मार्क भी कर देती हूँ। And then like this. I'll just make this. आप चाहे तो यही चीज आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। कुछ इसी तरीके की, ताकि प्रॉपर तरीके से पता रहे कि हमारा कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ से स्टार्ट होता होगा, कुछ इस तरीके से आपका स्टेयरकेसेस लगे हैं। ओके, तो ये था मेरा प्रोसीजर कि हमारे स्टेयरकेसेस किस तरीके से अप्लाई होंगे, तो वो मेरे को बताना था यहाँ पे। ओके, तो ये तो मेरा स्टेयरकेस का वो हो गया। ये प्रॉपर तरीके से हमने डोर एंड विंडोज प्लेस करते हैं, डिवाइड हो गया। अभी बारी आती है इसके अंदर फर्नीचर ऐड करने की, एंड इसके अंदर बचता है हमारा टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे पूरा कुछ डिवाइड है, सब कुछ हो गया। यहाँ पे बस फर्नीचर बचता है कि हमारी किस तरीके से, कहाँ पे हम सोफा वगैरह रखेंगे, कहाँ पे बेड लगेगा, कहाँ पे सिंक लगेगा, कहाँ पे आपकी टॉयलेट शीट्स लगेंगी, वो सब कुछ यहाँ पे आता है। देखिए एक तरीका है कि आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं कि जो बेड और फर्नीचर जितना कुछ भी रखा है इनको बना लीजिए सिंपल लाइन एंड आर्क का यूज करके। या फिर आप प्री डिफाइंड एक ब्लॉक लाइब्रेरी है मेरे पास में, वो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे पास जैसे कि एक लाइब्रेरी है, लेट मी शो यू कि कुछ इस तरीके की प्री डिफाइंड जो है यहाँ पे बना के रखे गए हैं फर्नीचर आइटम्स, आप देख पा रहे हैं। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड करके रखा गया है, तो मैं इनको क्या करूंगी, यहाँ से पिक करूंगी एंड देन प्लेस इट, और कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके, जस्ट लाइक दैट कि मेरे पास ये बेड है, मेरे को ये पिक करके वहां पे रखना है, तो मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल C कॉपी किया, देन मैं अपनी ड्राइंग के अंदर आ गई एंड यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल V कर दिया। अभी आपको नजर आ रहा है कि मैम ये तो बहुत ज्यादा बड़ा साइज हो गया, और इतना बड़ा मतलब इसके अंदर किस तरीके से एडजस्ट होगा, तो यू हैव टू स्केल इट। स्केल करेंगे इसको, सेलेक्ट करो, एंटर, पिक करो पॉइंट को, और इसका जो साइज है वो आप कुछ इस तरीके से डालिए। फैक्टर डलता है स्केल के दौरान कि कितना छोटा आप करना चाहते हैं, तो आप अपने रूम के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं बताना कि कितने साइज का आपका बेड आएगा, कितने साइज का क्या आएगा, आपको जस्ट यू हैव टू शो दिस कि यहाँ पे मेरा इस तरीके से हम फर्नीचर रखेंगे। ओके, तो आप सिर्फ शो करने के लिए अपना जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसा कि मेरे पास ये है, मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देती हूँ। जैसे कि मैंने रोटेट कर दिया, और मैं इसकी कॉपी जो है वो यहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। आप चाहे तो जिस भी तरीके से आप प्लेस करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। इसको और छोटा करके आप प्लेस करना चाहते हैं और छोटा करके कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे अगर आपको अलमीरा बनानी है, जैसे कि यहाँ पे सेट किया गया है, ये रहा कुछ इस तरीके की अलमीरा बनाई हुई है, तो अलमीरा आप यहाँ पे सिंपल बना सकते हैं। अपना लाइन यूज कीजिए, आपको 1.5 फीट की रखनी है, जितने भी फिट की रखनी है आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओ एंटर कर लीजिए, 1.5 फीट एंटर, और यहाँ से आप बना लीजिए। 1.5 फीट की बनानी है या 2 फीट की बनानी है, ओके, तो एल एंटर करके आप अपना जिस भी साइज की अलमीरा बनाना चाहें बना सकते हैं। और इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हैच करना है, सिंपल हैच, जस्ट लाइक दिस कि मैं यहाँ पे सिंपल लाइन की देना चाहते हैं, जिस भी टाइप की देना चाहते हैं।
जस्ट लाइक दैट कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से। ओके, ये हैच हो गया आपका। तो ये था आपका तरीका कि किस तरीके से आप अलमीरा बनाएंगे, क्या कुछ है, क्योंकि आपको तो टॉप व्यू दिखाना होता है तो आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। देन सिमिलरली आप हर एक रूम के अंदर सारे के सारे जो फर्नीचर्स है वो प्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे जो है मेरा सोफा वगैरह प्लेस है, तो आप यहाँ पे सोफा प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए कौन सा सोफा आपको यहाँ पे रखना है, तो वो सोफा आप यहाँ पे रख सकते हैं। लाइक दैट कि मुझे इस तरीके का सोफा रखना है या इस तरीके का, वो आपके पास कैटेगरीज है डिफरेंट टाइप्स की कि आपको कौन सा रखना है यहाँ पे। जस्ट लाइक दिस कि मुझे ये वाला रखना है, तो मैंने इसको कंट्रोल सी किया और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके ले आई। देन मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्केल करो इसको, और छोटा करना है और छोटा करो, और भी मतलब आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब का आपका रूम है उसी हिसाब से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। Here it is, आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपका यहाँ पे प्लेस करने का कि किस तरीके से आप प्लेस करेंगे यहाँ पे। आप चाहें तो इसको जैसे एक्सप्लोड करा सकते हैं, एक्सप्लोड कराएंगे तो ये आपका अलग हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों चीजें आपके डिफरेंट डिफरेंट है, इनको भी आप एक्सप्लोड करा सकते हैं, तो ये आपकी अलग हो जाएगी यहाँ से। तो मैं इसको स्ट्रेच कर सकती हूँ, और इस हैचिंग को अगर तब दोबारा करना चाहें तो ये हैचिंग आपकी दोबारा भी हो सकती है। तो ये आपका होता है एक प्रॉपर मैनर, ये किस तरीके से, अगर आपको ये हैचिंग नहीं चाहिए तो यू हैव टू डिलीट इट, इट्स सो सिंपल लाइक दैट। ओके, तो ये था आपका पैटर्न। मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ बिकॉज ये मैंने ज्यादा इधर इस साइड में ज्यादा प्लेस कर दिया है। एंड मैंने इसको यहाँ कहीं प्लेस किया। तो इस तरीके से यहाँ पे शो करके दिखा सकते हैं कैसे आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये सब कुछ होता है इसके अंदर। ओके, देन इसके बाद में आपका यहाँ पे देखो सेटिंग का आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपको इसी तरीके से करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अपना उठा के यहाँ से कंपोनेंट पिक कीजिए। इस तरीके का है आपके पास में ये चीज। ओके, या फिर आप ये चीज भी पिक कर सकते हैं, ये रहे। ओके, तो ये सब कुछ क्या है, ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये आपको यहाँ से कंट्रोल सी करना है एंड देन इधर आके आपको बस कंट्रोल वी करना है, तो आपको पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो उठ के आ जाएगा। ओके, जैसे मैं इसको स्केल कर देती हूँ SC करके, रोटेट करवा दीजिए इसको। इस तरीके से चाहिए आपको तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। You have to put it here। इससे पहले आपको थोड़ा सा और माइनर और इसको स्मॉल करना पड़ेगा। इसको हटा दीजिए, और आपको यहाँ लेके आना है। Then you have to place it। ये लीजिए, ये आपका प्लेस हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा आप अलग करना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा अलग भी हो जाएगा एक्सप्लोड कराने से। देखिए
अब आप इसको मूव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। ये नीचे कुछ इस तरीके से आपका ये हो गया सेट। अभी इसको मूव करना है तो आप इसको भी मूव करा सकते हैं। ये नीचे इनको प्लेस करना है, ऐसे प्लेस कर सकते हैं। इसको रोटेट करना है, रोटेट करा दीजिए। अब ये चीज जो है ये आपको बाहर ले जाके करनी पड़ेगी, बिकॉज सिलेक्शन के दौरान आपके पास दिक्कत आ सकती है। या तो फिर इसको ब्लॉक बना दो, जैसे सोफा 1 करके या 2 करके, जो भी है। मैं इसको सोफा करके ऐड कर दिया। ओके, अभी कंप्लीट सेलेक्ट होगा। अब इसको मैं जैसे चाहूँ वैसे रोटेट करा सकती हूँ। हो गया। You have to place it in a proper manner। ये लीजिए। तो ये था एक तरीका कि किस तरीके से आप सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है वो प्लेस करेंगे। ओके, इसी तरीके से आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स इनके अंदर प्लेस करने हैं। इसमें बेड एंड इसमें भी अब बेड आपका प्लेस होगा। यहाँ पे किचन कैबिनेट प्लेस होगा। किचन कैबिनेट कहाँ मिलेगा? किचन कैबिनेट आपको यहाँ पे मिलेगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे किचन है तो किचन कैबिनेट आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। जस्ट ये रहे कुछ इस तरीके से। तो आपको सिर्फ पिक करना है और यहाँ पे मिल जाएगा जो चीज आपको चाहिए। और यहाँ पे तो किचन कैबिनेट कुछ ज्यादा है भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिंपल लाइन है और यहाँ पे सिर्फ गेस्ट स्टोव रखा हुआ है। तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और बना सकते हैं। ओके, इस तरीके से मैं एक एक करके सारे के सारे कंपोनेंट्स इस फाइल के अंदर प्लेस कर लूंगी। ओके, देन उसके बाद में जो आपकी फाइल है वो आपकी, मैं आफ्टर जैसे अभी भी सारी चीजों को मैं यहाँ पे प्लेस कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से प्लेस कर दिए हैं। सारे के सारे इस लाइब्रेरी से इस हमारे ड्राइंग के अंदर कॉपी किया है एंड देन पेस्ट किया है। सिंपल Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, अगर आपका कोई कंपोनेंट अगर उसका लार्जर साइज है या फिर स्मॉलर साइज है, देन यू हैव टू स्केल इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो अभी ये सब कुछ मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अभी हमारा काम बचा है टेक्स्ट से रिगार्डिंग कि टेक्स्ट हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है ताकि सामने वाले को पता रहे कि कौन सा जो रूम है वो किस साइज का है, कौन सा प्लेस किस साइज का है। ओके, तो जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पे मेरा बेडरूम 11 फीट बाय 15 फीट का है। मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया है कि जो मेरा विड्थ है वो 11 फीट की है, जो इस तरीके से हमारी डायमेंशन है वो 15 फीट की है। तो अगर मैं अब ऐसे अगर डायमेंशन यहाँ पे लगाने लगी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेरा प्लान बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के थ्रू इसको राइट डाउन कर देते हैं। TEXT एंटर। यहाँ पे आप अपनी टेक्स्ट का साइज जो है, जो टेक्स्ट की हाइट है वो यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे मेरे को लिखना कहाँ है, यहाँ लिखना है। टेक्स्ट की हाइट बताइए कि मुझे 2 इंच का लिखना है, जितने का भी लिखना है, किसी एंगल पे तो नहीं लिखना। अभी आपने प्रॉपर तरीके से बता दिया है, देन यू हैव टू राइट डाउन है बेड, बेडरूम साइज क्या था 11 फीट बाई आपका था 15 फीट। ओके, अभी लिख तो दिया है। अब देखिए ये थोड़ा स्मॉल हो गया है, तो मुझे इसका क्या करना, मुझे इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में चले जाइए और यहाँ से इसका हाइट चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मुझे इसको करना है 5 इंच, तो देखिए ये चेंज हो गया। ओके, और आपको विजिबल भी है। ये ओवरलैप हुआ है जिस बिकॉज के मल्टीपल लाइन है, थोड़ा आप इसको खींच के इसको दूर भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना टेक्स्ट जो है हर एक रूम के अंदर राइट डाउन करना है। ओके, तो सिमिलर तरीके से आपको सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख देने हैं। अभी इसके अंदर जस्ट मैं अभी के भी फटाफट से यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग, और इस तरीके से फिर हम लोग करेंगे इसका डायमेंशन। तो लेट मी स्टार्ट। मैं अभी इसकी जो डायमेंशन है वो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट प्लानिंग कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। जस्ट
कुछ ही देर के अंदर कि आपको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको कंप्लीट एक हाउस प्लान रेडी करके देना है किसी को, तो कुछ इस तरीके से आपका कंप्लीट जो है वो प्लान रेडी होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इसी टाइप की वीडियोस आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।